सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी गाइज। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज, ये जो वीडियो है वो हमारे कॉमेड के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉमेड के एस्पिरेंट्स हैं 2021 वाले, क्योंकि आप लोग अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। भैया हमने एग्जामिनेशन दे दी, 2 साल 3 साल मेहनत कर ली, अब तो कुछ तो अपडेट ही नहीं आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो कॉमेड के की काउंसलिंग में विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया जाएगा, और जब चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया जाएगा तो कॉलेज भी अलॉट नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी उसको भी दिखाऊंगा आपको, और तैयार रखना बिल्कुल, क्योंकि अब जब आएगी आपकी तो टाइम नहीं देंगे वो काउंसलिंग में। आपकी जितनी भी जल्दी होगी, जितना फास्ट होगा काउंसलिंग वो करवाना होगा उनको, क्योंकि सेशन जल्दी शुरू करना है। ओके, सो सारी चीज़ों पे बात करेंगे यार। और डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मिसिंग है। हमने उस पर लाइव सेशन भी किया था, बट डाउट्स फिर भी रह गए थे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और लास्ट में हम बताएंगे आपको पर्सनलाइज हेल्प डेस्क के बारे में, अपनी अकेडमी की पर्सनलाइज हेल्प डेस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा, फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, बट पूरा वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और स्पेशली जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने के बाद स्ट्रेस में है कि भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, क्या भैया मुझे बैंगलोर के कॉलेज में रहना चाहिए या आउट ऑफ बैंगलोर में जा सकता हूँ कॉमेड के कॉलेजेस के लिए, तो वो सारी डिटेल्स में बात करेंगे यार। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में ये सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन कॉन्फर्मेशन पेज, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस वक्त आपको एक कॉन्फर्मेशन पेज आपने उसको डाउनलोड किया होगा। नहीं डाउनलोड किया कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जाके लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो आप। तो वो चीज़ आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद रैंक कार्ड, आपकी जो स्कोर कार्ड आई है वो आपके पास रहना चाहिए। वेरीफाइड एंट्री कार्ड। अब वेरीफाइड एंट्री कार्ड क्या है भैया? तो वेरीफाइड एंट्री कार्ड हमारा जो आपके इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है ना, आपके एडमिट कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएटी। टीएटी जो होता है, इस पे इशू है, बहुत सारे बच्चों के साथ इशू है कि भैया या तो ये मेरा खो गया है, या भैया इस पे सिग्नेचर नहीं है, या सिग्नेचर मिसिंग है, या भैया मेरे पास नहीं है ये चीज़। तो इसके बारे में भी बात करेंगे यार कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। बाकी सब आप अभी भी ले सकते हो, अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन टीएटी पे जो सिग्नेचर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एक वेरीफाई आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे आपका आधार हो गया, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट एक ऐसा रहना चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करता हो। उसके बाद आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 5,000 रुपीज़ पे करके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसकी पेमेंट रिसिप्ट रहनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स और गार्जियन की ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीज़ अपलोड करना है। अब भैया बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया क्या मुझे ओरिजिनल अपलोड करना होगा या मैं प्रिंट आउट वाले चीज़ों को अपलोड कर सकता हूँ? तो देखो रैंक कार्ड तो आपको प्रिंट आउट वाली चीज़ अपलोड करनी होगी, वो आप डाउनलोड कर रखे हो पीडीएफ, उसी को अपलोड करनी होगी। लेकिन 10th 12th की मार्कशीट, 10th की एडमिट कार्ड जो होती है, और मार्कशीट स्पेशली आपको रिक्वायर्ड होती है, 10th की रोल नंबर इसेंशियल होती है हमारे लिए, क्योंकि वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है। तो 10th की ये सारी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। इसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। 12th की जो डॉक्यूमेंट्स है, अब स्टूडेंट्स के साथ इशू थी, हमने लाइव सेशन में भी वो चीज़ देखा कि भैया मैंने अभी 12th का ये कंपार्टमेंट एग्जाम दिया हूँ, उसकी रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। यार रिजल्ट आ गई है भैया, बट उसकी ओरिजिनल मेरे पास रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो आ चुकी है बट ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो देखो अभी जब तक काउंसलिंग का डेट हमारे पास नहीं आ जाता है, तब तक आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो आपका जो पुराना वाला रिजल्ट था, आप कंपार्टमेंट एग्जाम करके वहां पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो बाद में हम सब चीज समझाएंगे। ओके, अगर आपके पास जिन बच्चों ने 12th इस बार अपीयर किया है और उनके पास इशू है कि भैया मेरे पास अभी तक स्कूल से नहीं मिला है, तो आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेना है, और उस पर आपकी प्रिंसिपल का सिग्नेचर अटेस्टेड रहना चाहिए, तो आपका वो वैलिड रहेगा। ओके, आफ्टर दैट 12th की मार्कशीट की बात हो गई। अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट नहीं हो लेकिन कर्नाटका से स्कूलिंग की हो, आपके पास 7 ईयर की डॉक्यूमेंट्स रहनी चाहिए कर्नाटका स्टेट से, तब जाके वहां की डोमिसाइल की आपकी बेनिफिट मिल सकती है। ओके, अब कुछ माइनॉरिटी जो कि वहीं के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब टुलू माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अब ये कहां से लाओगे? तो इशूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड द स्कूल रिकॉर्ड शोइंग द मदर टंग। ओके, तो ये चीज आपको आपके प्रिंसिपल से ही मिलेगा अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो। कास्ट सर्टिफिकेट, अब आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो तब जाके इसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होने वाले। ओके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब भैया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? तो देखो इसका अल्टरनेटिव 10th की मार्कशीट आपकी है।
10th की जो मार्कशीट है ना, वो आपका अल्टरनेटिव है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी अल्टरनेटिव है, आपके पास है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपका अगर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जस्ट लाइक क्रिश्चियन हो आप, तो इसमें आपके लिए बेनिफिट मिलेगी, लेकिन उस पर भी आपकी प्रिंसिपल से इशू होना चाहिए, आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे इशू रहना चाहिए वो सर्टिफिकेट। कर्नाटका के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वेल एंड गुड। HKR का अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और ये चीज़ के साथ आपको तैयार रहना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल तैयार रहना चाहिए टिल द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। देखो, रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसमें कुछ एरर नहीं आया, तब जाके आपको जो टाइम मिलता है कि चॉइस फिलिंग करो, उसके बाद फर्स्ट राउंड की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालो उसको, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लेंगे, नहीं तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट भैया पर्सनलाइज हेल्प डेस्क के बारे में समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली है क्या, तो इस वीडियो को अब थोड़ा ध्यान से देखना। ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमको पता चल गई, अब थोड़ा देर और 5 मिनट और रुक जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा कि पर्सनलाइज हेल्प डेस्क क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि देखो, कोई भी कॉलेज नहीं जाना है मुझे, एक बेस्ट कॉलेज में जाना है जहां से बेस्ट प्लेसमेंट के साथ निकलूं, बेस्ट, अगर मुझे हायर स्टडीज ही करना है तो बेस्ट कॉलेज से जाके करूं। क्योंकि अगर बेस्ट कॉलेज से जाके नहीं करते और कोई भी कॉलेज चूज कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 199 कॉलेज है हमारे पास, टोटल 199 कॉलेजेस को सेलेक्ट करना, उसमें से बेस्ट कॉलेज को निकालना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जो स्टूडेंट अभी एग्जाम दे के आया है, उसको 12th का एग्जाम दे के आया है, अभी एंट्रेंस टेस्ट दे के आया है, उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है कॉलेजेस के बारे में। सो उन सब चीज़ों के लिए पर्सनलाइज हेल्प डेस्क आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये 3 फेज में बांटा हुआ है यार पर्सनलाइज हेल्प डेस्क में। जैसे ही आप हमारे साथ इनरोल होगे तो ये इसका फेज 1 जो है, आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। फेज 1 में आपका इनरोलमेंट हमारे साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे ही आप इनरोल होगे आपको एक मेल जाएगी, उसमें आपको आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है, जहां पे आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब ये इनिशियल फेज है, यहाँ पे आपको अपना ब्रांच प्रेफरेंस, एक डाउट फॉर्म दिया जाएगा जैसे ही आप हमारे साथ इनरोल होगे। विद इन 2 आवर आपके पास डाउट फॉर्म जाएगा जिसमें आपका ब्रांच प्रेफरेंस, जो आपका कौन सा ब्रांच आप चाहते हो, कहाँ के कॉलेजेस चाहते हो, वो पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सजेस्ट करते हैं कि बैंगलोर की कॉलेजेस में ही जाओ, टॉप जो कॉलेजेस हैं उसमें जाना चाहिए। तो फेज 1 एक बेसिक सा, जैसे ही आप इनरोल करोगे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो है फेज 2। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट जो मेंबर हैं टीम के, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं थ्रू पर्सनल कॉल। हर एक कैंडिडेट को पर्सनली कॉल किया जाता है और हर एक कैंडिडेट को एक मेंटर अलॉट किया जाता है, जो आपके थ्रू आउट द काउंसलिंग, जब तक आप बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक आपके साथ रहेगा। अब यहाँ पे आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर ब्रांच, आपकी इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर भैया मुझे CSE में बहुत इंटरेस्ट है, बट भैया मैं चाहता हूँ कि मैं ECE में भी ट्राई करूँ, क्योंकि अगर मुझे बेस्ट कॉलेज में ECE मिलती है ना तो मैं उसमें भी जरूर जाऊँगा। तो उसके बारे में आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगा, जो टॉप के कॉलेजेस होंगे, जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे, वो आपको बताया जाएगा, ब्रीफ दिया जाएगा उसके बारे में। ओके, आफ्टर दैट आपके जो डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ताकि आखिरी के टाइम में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं हो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो एक एक करके बताएंगे कि ये चीज़ तैयार रखना। आपको थ्रू द मेल ये सारी चीज़ मिलेगी, और भी जो अपडेट आएंगी, कुछ भी अपडेट आएगी तो आपके थ्रू आउट द मेल कंटिन्यूसली, जब तक काउंसलिंग चलेगी, जब तक आप बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको ये अपडेट मिलता रहेगा। द मोस्ट एंड द लास्ट फेज जो है वो हमारा फाइनल ड्रिल। अब इसमें क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को 1-to-1 इंटरैक्शन किया जाएगा, हर एक स्टूडेंट से जूम मीटिंग में। अब आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट की इसमें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी काउंसलिंग कार्ड। काउंसलिंग कार्ड में क्या होगी, आपकी जो चॉइस होगी, जो आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे, जो बेस्ट ब्रांचेस होंगे, वो आपको काउंसलिंग कार्ड में मिलेगी। आफ्टर दैट कॉलेज की एनालिसिस, लास्ट 5 ईयर में कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके फैकल्टीज कैसे, किस लेवल के हैं, उसकी प्लेसमेंट कैसी होती है, लास्ट 5 ईयर की स्टैट कैसी है, उसमें लास्ट 5 ईयर में कैसी कैसी कंपनीज विजिट की है, और उसकी जो एवरेज पैकेज कितनी होती है, मतलब
कॉलेज कितने प्लेसमेंट देने वाले कंपनी को अलाउ करती है वहां पे, क्योंकि देखो हर एक कॉलेज बहुत सारे कंपनीज को बुलाने के चक्कर में वो कोई बैरियर नहीं डालते कि आप कुछ भी प्लेसमेंट दे दो, आप 1 लाख ही प्लेसमेंट दे दो लेकिन आ जाओ मेरे कॉलेज में। तो उस तरह के कॉलेजेस से बचना है हमें यार, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ कंपनीज अगर बढ़ जाती है और अगर प्लेसमेंट का रेशियो जो हो गई वो 1 लाख और 2 लाख पे हो गई तो वो हम लोग नहीं सजेस्ट करते। ओके, आपका कैरियर एडवाइस सारी चीज डिटेल में बताया जाएगा, तो ये आपको 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा हर एक स्टूडेंट से थ्रू द जूम मीटिंग। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो सारा अपडेट है ना, सारा चीज जब तक आप एक कॉलेज में नहीं पहुंच जाते वो सारा हमारे एक्सपर्ट के नजर में रहेगा। जब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता जो आप डिजर्व करते थे, जो ब्रांच आप डिजर्व करते थे, वो जब तक अलॉट नहीं हो जाता तब तक हमारे एक्सपर्ट आपके साथ रहेंगे। और थ्रू आउट द काउंसलिंग कहीं पे भी कुछ भी इशू होती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक आप बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुंच जाएंगे। ओके, तो अगर इसकी बात करें फी की तो बहुत ही बेसिक फी रखी गई है। ये सारी चीजों के लिए आपको कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। 999 में अगर आप जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हो, चाहे जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स हो, जेई एस्पिरेंट्स के लिए 999 जोसा काउंसलिंग, 999 में कॉमेड के की काउंसलिंग। अगर आप चाहते हो कि भैया मैंने जेई की तो एग्जाम दी ही है, उसके साथ साथ मैंने कॉमेड के की भी एग्जाम दी है, तो जोसा +1 आप सेलेक्ट करोगे और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो 1599 में आप हमारे साथ इनरोल हो जाओगे। अगर आपने जोसा +1 के साथ साथ भैया मैं जैक दिल्ली में भी ट्राई करना चाहता हूँ, जेई में भी, जेई के जो अपना एग्जाम होगा उसमें भी, नहीं तो भैया मैं जोसा प्लस सीसेप और प्लस कॉमेड के में भी ट्राई करना चाहता हूँ ताकि मुझे बेस्ट कॉलेजेस मिले, तो जोसा +2 वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे और इसमें 1999 में आप हमारे साथ पूरी तरह से इनरोल हो जाओगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिटेल। हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो थर्ड रील थी, जिसमें हर एक स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो एम है कि बेस्ट कॉलेज में जाना, नहीं कि एक कॉलेज में जाना। बेस्ट कॉलेज और एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर होती है यार, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि भैया जी ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक और डॉक्यूमेंट्स छूट रही है। क्या हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगी क्या भैया मुझे गैप सर्टिफिकेट लगेगी क्या? तो देखो गैप सर्टिफिकेट नेसेसरी है। गैप सर्टिफिकेट अगर आपकी 2 साल से ऊपर हो जाती है तो गैप सर्टिफिकेट लास्ट ईयर तक तो आपको लगती थी। इस ईयर कुछ चेंजेस अगर आती है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सेंट्रल हॉस्पिटल से आपको इनरोल होना चाहिए, जिसमें आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में रहना चाहिए, अगर आपकी आई में प्रॉब्लम है उसके बारे में फुल बॉडी चेकअप वो आपके पास रिक्वायर है, ताकि मेडिकल सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको काउंसलिंग में जब आप कॉलेज जाओगे तो वहां पे रिक्वायर होगी। सो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।